मिनट में 20 बड़ी खबरों का। मॉनसून ने दस्तक दी। प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ और इस बारिश के दौर के साथ कई आफतें आईं। कहीं सड़क का संपर्क टूटा तो कहीं पुल बह गया, नदी नाले उफान पर आ गए। अब ऐसी आसमानी आफतों से निपटने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को जिम्मा सौंपा गया और ये सारी टीमें आम लोगों को आसमानी आफत से निकालने के अभ्यास में जुट गईं। इस अभ्यास में इंजीनियर रेजिमेंट टास्क फोर्स सेना के कमांडर भी शामिल हुए। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों ने आपदा से निपटने के लिए अभ्यास भी किया। इस अभ्यास में लोगों तक कैसे खाना पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला जाए, प्रभावित लोगों को नदियों से कैसे पार कराया जाए और ड्रोन की मदद से कैसे निगरानी की जाए, इसकी ट्रेनिंग दी गई। प्रदेश के सबसे बड़े थोक किराना बाजार इंदौर का सियागंज है, जहां सैकड़ों दुकानें हैं और इस बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कीटनाशक की दुकान में आग लग गई। दुकान से आग की लपटें ऐसी निकली कि देखते देखते आसपास के कई दुकानों को अपनी जद में ले लिया। एक के बाद एक दुकान आग की चपेट में आती चली गई। भले ही पहले एक दुकान में आग लगी, लेकिन आसमान में उठता ये आग का शोला जो आप देख रहे हैं आसपास के कई दुकानों का है। आग लगने की वजह से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। रात का वक्त था, दुकानें बंद थी, सड़कें सुनसान थी। आग की लपटें फैलती गईं। जैसे ही दुकान मालिकों को इसकी सूचना मिली, घटनास्थल पहुंचे और फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू तो पा ली, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। मुख्यमंत्री निवास में हाजिरी लगाने हर रोज ना जाने कितने वीआईपी आते होंगे, लेकिन ऐसा सम्मान किसी और को नसीब नहीं होता। इस मेहमान का स्थान हर वीवीआईपी, हर प्रोटोकॉल से ऊंचा है। देखिए जरा, प्रदेश के मुखिया खुद चरण पखार रहे हैं, फूलों का हार, आरती उतार रहे हैं। आगवानी के लिए मामा खुद आए, हाथ थामे खुद साथ ले गए। सीधी कांड का पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार जब सीएम शिवराज से मिलने पहुंचा तो सीएम का वो सरल, सहज, संवेदनशील रूप नजर आया, जिसकी मिसाल शायद ही कहीं देखने को मिले। सीएम शिवराज आदिवासी युवक का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गए, कुर्सी पर बैठाया, पांव पखारे, आरती उतारी, तिलक लगाया, शॉल उड़ाकर सम्मान भी किया। गुनाह के लिए अपराधी को सख्त सजा दी जा चुकी है, लेकिन कानून सिर्फ जुर्म की सजा देगा। इंसानियत के प्रति जो अपराध हुआ उसके लिए मुखिया के तौर पर सीएम ने खुद माफी मांगी है। बोले, दुखी हूँ, माफी मांगता हूँ। आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान जैसे हैं। सीएम ने दशमत कोल के साथ पौधारोपण भी किया। ये समाज में ऊंच नीच, भेदभाव वाली सोच के लिए एक संदेश है। एक ही चेतना सब में है। वृक्ष बिना किसी भेदभाव के सबको प्राणवायु देते हैं, तो हम भी क्यों ना वृक्ष जैसे बने। तारीख 1 जुलाई, दिन शनिवार। शहर इंदौर और शहर की सड़क पर एक युवती दुनिया की हर बातों से अनजान, कानों में फोन लगा किसी से बात करती हुई जा रही है। और फिर जो हुआ था वो आपको पता है। लूट की घटना अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी। इंदौर से ऐसी ही तस्वीर निकल कर आई थी, जहां एक बार बदमाशों ने एक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तस्वीरें देखिए। एक महिला जो एक पुलिसकर्मी की पत्नी है, बाजार होकर घर की ओर लौट रही थी। पीछे से बाइक पर सवार एक युवक पहुंचता है, आराम से महिला के कानों से लगे फोन को छीनता है और बाइक को तेज कर निकल जाता है। ये लूट की घटना आपको एक बार फिर सावधान कर रही है कि अगर आप भी ऐसे बीच बाजार बात करते हुए जाते हैं तो फिर सावधान हो जाइए, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं, क्योंकि इंदौर की सड़क पर लुटेरे घूम रहे हैं।
सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही थी और कुछ ही घंटों के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भी आ गया। पूछताछ हुई तो पता चला कि आरोपी नशे के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। बदमाश पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि इंदौर की सड़क पर सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके साथ साथ लुटेरे भी चल रहे हैं और उन लुटेरों का अगला टारगेट आप हो सकते हैं। खरगोन जिले के गोगावा थाने के सुरपाला गांव में महिला पर एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी ने पुरानी रंजिश और छेड़खानी के चलते एसिड अटैक किया बताया जा रहा है। गोगावा थाने में महिला के पति ने छेड़खानी की शिकायत पूर्व में दर्ज कराई थी। आरोपी नरेंद्र ने सुरपाला में गेहूं पिसाने जा रही महिला पर एसिड से भरी बोतल से अचानक अटैक कर दिया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। महिला पर कथित एसिड अटैक से हड़कंप मच गया है। एसिड अटैक के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। महिला का हाथ पीठ पूरी तरह झुलस गए। पीड़िता के पति ने पहले भी गोगावा थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बावजूद महिला पर आरोपी ने अटैक किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। 20 साल से पियता है, 20 साल से पियता है। अक्सर देखने को आता है कि पति के द्वारा शराब का सेवन किए जाने के बाद पत्नियां उन्हें शराब छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन दमोह में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसमें पत्नी के द्वारा शराब पिए जाने के चलते पति उसकी शराब छुड़वाना चाहता है। बात दमोह की है, जहां पर एक महिला ने शराब को लेकर भी सड़क पर हंगामा किया। पति द्वारा शराब पीने से रोके जाने पर महिला ने देर रात सड़क पर जमकर बवाल काटा। लेके आई तुम वीडियो बना रहे। बता दें कि महिला बीते 20 सालों से शराब का सेवन कर रही है और ये बात उसका पति भी जानता है, लेकिन अब उसका पति उसे शराब पीने नहीं दे रहा। महिला का कहना था कि वो शराब नहीं छोड़ सकती, शराब उसकी जिंदगी है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले में दोनों को समझाइश देकर घर जाने की सलाह दी। हालांकि अब इस पूरे हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। राजधानी रायपुर में बड़ी चोरी की खबर आई। खबरों के अनुसार चोरों ने पचपेड़ी नाका स्थित एक मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है चोरों ने दुकान से नकदी समेत करीब 40 लाख रुपए के हैंडसेट पर हाथ साफ किया। चोर मोबाइल शॉप की दीवार तोड़कर अंदर घुसे। पुलिस के अलावा ACCU की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। दुकानदार का दावा है कि सैकड़ों के करीब मोबाइल चोरी हुए। अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है और रायपुर में पहली बार है जब किसी मोबाइल की दुकान में इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकानदार की ओर से प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। बाइक चोरी, बैंक में डाका और लूट की बहुत सारी खबरें आप हर रोज सुनते होंगे। बड़ी बड़ी दुकानों और शोरूम में सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरास भी लगाए जाते हैं, लेकिन अब तो हद ही पार हो गई। टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए चोरों ने टमाटर चोरी करने की ठानी और टमाटर पर हाथ साफ भी कर रहे हैं। और ऐसी ही एक खबर महबूबाबाद से सामने आई है, जहां लोग अपनी सब्जी में टमाटर का तड़का लगाने के लिए टमाटर चोरी कर रहे हैं। टमाटर चोरों पर नजर रखने के लिए सब्जी दुकानदारों ने CCTV कैमरास लगवाए हैं और इन कैमरे में टमाटर की चोरी करते आरोपी भी दिखाई दिए, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दुकान में चोर एंट्री करते हैं, टमाटर, हरी मिर्च समेत कई सब्जियां चोरी कर लेते हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि वो 10 साल से ये कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी ऐसी चोरियां नहीं हुई। बुरहानपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। आसमानी आफत से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कहीं दुकानों में पानी भर गया तो कहीं घरों के आंगन पानी से लबालब हो गए। सड़कों पर गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। बारिश से हालात इतने बदतर हो गए हैं कि सड़क पर कई गाड़ियां फंस गईं। एम्बुलेंस को धक्के लगाए जा रहे हैं। बारिश के चलते सड़क पर सब कुछ ठहर गया है।
मध्य प्रदेश में अशोकनगर में सुबह एक हादसा हो गया। चंदेरी से अशोकनगर जा रही 108 एम्बुलेंस बिजली के खंभे से टकराकर खाई में गिर गई। इस घटना में मरीज और अटेंडर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सड़क हादसा एम्बुलेंस के सामने ओवरलोड ट्रक के आ जाने के चलते हुआ। ये घटना देहात थाना क्षेत्र के मनकपुर के पास हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि खंभा टूट गया। मौके पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची और फिर एम्बुलेंस को क्रेन की मदद से उठाया गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई। रतलाम के बोदना गांव की 3000 की आबादी तब दहशत में आ गई जब एक तेंदुआ गांव में घुस गया। गांव में तेंदुआ एक घर में घुस गया। जैसे ही घर वालों की नजर तेंदुए पर पड़ी, आंखों में डर और धड़कनें तेज हो गईं। तेंदुए को घर में देखकर लोग इतने दहशत में आ गए कि घर से बाहर खड़े हो गए, लेकिन एक 12 साल का बच्चा घर में सोता रहा। जब घर वालों ने बच्चे को ढूंढना शुरू किया तो पता चला वो अंदर घर में ही रह गया। घर वालों के मन में तेंदुए का खौफ था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर घर में घुसे और 2 लोग सीमेंट शेड हटाकर घर में उतरे। बच्चे को सुरक्षित निकाला गया। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। इंदौर और उज्जैन से वन विभाग की टीम पहुंची और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू का काम। टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर बाहर निकाला। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये नर तेंदुआ है, बीमार भी लग रहा है। तेंदुए को पिंजरे में रखकर इंदौर ले जाया गया, वहां उसका मेडिकल चेकअप होगा। बीते 4 महीने से सैलाना क्षेत्र में तेंदुए का मूवमेंट देखा जा रहा है, जो आज पकड़ में आया। तेंदुए के पकड़ में आने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट के बीच कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो नगर निगम के दावे की पोल खोलती हैं। ये तस्वीरें टीकमगढ़ की, जहां लगातार बारिश के बाद जिला अस्पताल में पानी भर गया। तस्वीरों में देखिए कैसे पानी में अस्पताल है। इलाज करवाने आए मरीज बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के कई अन्य इलाकों में भी पानी भर गया है। पूरा शहर जलमग्न हो गया। कहीं कहीं से तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां घरों में पानी भर गया। टीकमगढ़ में हुई मूसलाधार बारिश के बाद की तस्वीरें नगर पालिका के दावों की कहानी बता रही हैं। ये तस्वीरें कह रही हैं कि नगर पालिका बारिश से निपटने के लिए कितनी मुस्तैद है। बच्चे स्कूल में सही शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन शिक्षक ही जब सही रास्ते पर ना हो तो फिर बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा। दरअसल जगदलपुर के लोहंडी गुड़ाव में एक स्कूल में प्रधान अध्यापक आए दिन नशे में धुत होकर आते हैं, जिसकी कई बार शिकायत की गई। जिला शिक्षा अधिकारी को कई बार चिट्ठी भेजी गई। अब इस मामले पर शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लिया और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मौके पर जांच करने पहुंचे एसडीएम और बीईओ को प्रधान अध्यापक नशे में धुत मिला। सर जी का मेडिकल टेस्ट करवाया गया, जिसमें वो नशे में धुत पाए गए। अधिकारियों ने प्रधान अध्यापक पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। प्रदेश भर में कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं पर अभी भी बरसात की दरकार है। खंडवा में भी यही हाल है। जिले में फिलहाल उतनी बारिश नहीं हो पाई कि खेतों में बुआई हो सके। किसानों का कहना है कि हर साल 15 जून तक खेतों में बुआई हो जाती है, लेकिन इस साल जुलाई में भी खेत खाली पड़े हैं। सोयाबीन, कपास के साथ ही मिर्च, टमाटर, अरवी जैसी सब्जियों की फसलों पर भी असर पड़ रहा है। खंडवा में 3,02,900 हेक्टेयर जमीन में अलग अलग फसलों की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके मुकाबले अब तक महज 30% ही बुआई हो पाई है, जबकि हर साल 25 जून तक जिले में बुआई का लक्ष्य पूरा हो जाता है। जिले में 2.5 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन, 55,000 हेक्टेयर में कपास, 36,000 हेक्टेयर में मक्का की फसल बोई जाती है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, अरहर की बुआई भी प्रभावित हो रही है। बुआई में देरी के चलते उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा। प्याज का लक्ष्य 4200 हेक्टेयर है, जबकि बुआई सिर्फ 510 हेक्टेयर में हुई। टमाटर 700 और मिर्च 550 हेक्टेयर में लगाई गई है, जो लक्ष्य से काफी कम है। समय पर बारिश और खेतों में बुआई होने पर ही उत्पादन बेहतर होता है। ऐसे में खंडवा में बारिश की कमी की वजह से बुआई में हो रही देरी फसलों का उत्पादन भी प्रभावित करेगी। किसान चिंतित हैं।
बाएं धाएं लात घूसे चलाते ये वीडियो दतिया से सामने आया है। यहाँ एक नशेड़ी युवक एक बच्चे से पैसे छीनकर फरार हो रहा था और फिर जो हुआ तस्वीरों में देखिए। एक महिला अपने बच्चे के साथ बाजार पहुंची थी। महिला के बच्चे के हाथ में कुछ पैसे थे, तभी अचानक से एक नशेड़ी युवक वहां पहुंचता है और बच्चे के हाथ से पैसे छीनकर भागने लगता है। महिला की नजर जब चोर पर पड़ी तो उसका पीछा करना शुरू किया, फिर दौड़ते हुए पकड़ लिया और धुनाई कर दी। महिला ने चोर को सरेरा बीच बाजार चप्पल से जमकर पीटा। अब इस चोरी और चोरी के बाद पिटाई का वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है।